Okay, today we will talk about what articles. तीन आर्टिकल हमारे पास होते हैं, ए, एन एंड द या दी. ठीक है. सो दीज आर एक्चुअली ए, एन एंड द. यहाँ पर आपको वर्ड तीन दिख रहे हैं बट एक्चुअल में ये चार हैं, द एंड दी. इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती हैं, द एंड दी. देखिए, ए का यूज होता है किसी सिंगुलर चीज के साथ. ओके, किसी सिंगुलर चीज के साथ या अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है. सिंगुलर के साथ जब यूज होता है वहां पर उसका मीनिंग होता है अपने आप में ही एक. ठीक है, एक. यहां पर इसका अपने आप ही मीनिंग होता है एक, यानी हम किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं. ओके, किसी भी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं. बेसिकली सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जैसे लिटल, फ्यू. ओके, ए लिटल, ए फ्यू, उनके साथ यूज होता है. ओके, अनकाउंटेबल के साथ जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है थोड़ा. ठीक है भाई, थोड़ा सा कुछ है, यानी एक रिमार्केबल क्वांटिटी. ओके, अभी हम डिटेल में थोड़ा सा चले जाएंगे इसके. ए का यूज मैंने आपको बताया दो केसेस में है, एक तो सिंगुलर और एक अनकाउंटेबल. ए और एन दोनों बिल्कुल सेम होते हैं. ए और एन के यूज में फर्क नहीं होता, बस फर्क होता है ए आपका यूज होता है खास तौर पर कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन होता है वॉवल्स के साथ. बाकी यूज इन दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, वो वॉवल्स के साथ यूज होता है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स जितने भी हमारे लेटर होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू. 5 वॉवल्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. अब आप कहेंगे कि ये 5 ही क्यों होते हैं. पहली बात तो हम इसकी बात करते हैं कि वाई दीज 5 वॉवल्स. पहले तो 5 वॉवल्स को समझते हैं कि वॉवल्स होते क्या हैं. ओके, जो वॉवल्स होते हैं वो नेचुरल साउंड्स होती हैं. ठीक है, नेचुरल इन द सेंस उसमें टंग आपकी कहीं पर भी टच नहीं होती. आ, ई, उ, ए, ओ. आपकी टंग ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी टच नहीं होती. ओके, अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, री. हिंदी में हमारे दो और होते हैं, अंग और री. री में भी जबान कंपन करती है लेकिन ऊपर और नीचे टच नहीं होती. सही कह रहा हूं मैं? तो हिंदी में हमारे पास 7 अलग अलग तरह के वावल होते हैं और 7 में भी हम अ, आ, ई, ए, ओ, उ, अंग. ठीक है, तो 10 और 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो हमारे पास 12 वावल्स होते हैं हिंदी में. इंग्लिश में हम ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये 5 वावल्स हमारे पास इंग्लिश में हैं. लेकिन आपने ये चीज ध्यान देनी है कि इनकी आवाजें वावल हैं. ए, जब आप ए बोलते हैं तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ए से रिलेटेड बहुत सारे शब्द ऐसे भी बनते हैं जिसमें ए से स्टार्ट होने के बावजूद भी ए की आवाज नहीं आती. ठीक है, ए साइलेंट होता है, तो हम उनको वॉवल की कैटेगरी में नहीं कंसीडर करते, क्योंकि हमें इनकी आवाजों से मतलब है, ना कि इनके इन अल्फाबेट से मतलब है. ओके, तो अगर ए की आवाज अ की आ रही है तब तो ये वावल है, यानी एन लगेगा उसके साथ. उसी तरह से ई, आई, ओ, यू, यू. ठीक है, यू की आवाज ऊ की आती है. यहाँ पे हमारे पास ये 5 आवाजें हैं, अ, ए, ई. बेसिकली वी आर कंसर्न अबाउट दीज साउंड्स. एग्जाम्पल देता हूं, ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट आपका एच से स्टार्ट होता है, एच लेकिन साइलेंट होता है, तो इसकी आवाज आती है ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट. अब ऑनेस्ट है तो एन लग जाता है क्योंकि ये ओ से आवाज आ रही है. ओके, तो आपने ये नहीं देखना है कि जो वर्ड है वो आपका किस पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आपको ये देखना है कि आवाज कौन सी आ रही है स्टार्टिंग में. ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, आपको इसे हमेशा फॉलो करना है. ओके, लाइक अम्ब्रेला.
अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट होता है और अ की आवाज आती है तो वो एन बन जाएगा, एन लगेगा उसके साथ। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड में कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही है लेकिन उसकी आवाज अ की आती है, जैसे ये ऑनेस्ट वाला एग्जांपल था, तो वहां पर आपको एन लगाना है, राइट। So we are not concerned with the words, we are not concerned with the letters or alphabets, but we are concerned with the sounds that are coming. तो ए और एन का मीनिंग बिल्कुल ही सेम होता है। ए एक के लिए यूज किया जाता है और एन भी एक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ए आपका कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और एन आपका वॉवल के साथ लगता है, वॉवल साउंड्स के साथ लगता है बेसिकली। हम इसको स्पेसिफाई करते हैं वोवल साउंड, ओके, ना कि वोवल अल्फाबेट। अब सवाल आता है कि ए या एन एक कैटेगरी के हो गए और द, इनमें क्या डिफरेंस होता है। यहां पर रूल ऑफ थंब ये कहता है, देखिए आपको ग्रामर बुक्स में मिल जाएगा कि कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ लगता है, किसी रिवर का नेम है, लैंग्वेज का नेम है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जो बड़ी स्पेसिफिक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ लग जाता है, लेकिन किसी भी आदमी के नाम के साथ नहीं लगता है द, ठीक है। लेकिन यहां पर रूल ऑफ थंब क्या कहता है, रूल ऑफ थंब ये है कि किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ आपका द या दी लगता है। स्पेसिफिक इन द सेंस जो कोई एक ही है, जो ऑटोमेटिकली जिसका नाम लेने पर ये स्पेसिफाई हो जाए कि ये कौन है, ये क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं अर्थ, एवरीवन नोज व्हाट इज अर्थ, ठीक है। अब अर्थ किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, निश्चित है, किसी एक चीज की तरफ इशारा करती है, तो वहां पर हम द या दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अभी मैं कहूं वह एक कार में बैठा है, ही इज सिटिंग इन अ कार, ठीक है, ही इज सिटिंग इन अ कार। अगर मैं कहूं वह उस कार में बैठा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है, he is sitting in the car, ओके, आगे आप कर सकते हैं whose door is open। तो यहां पर हमने स्पेसिफाई किया है, तो आप कह सकते हैं उस, ठीक है, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ इशारा करते हैं। अब सन, मून, अर्थ, स्टार्स, इनके साथ द या दी क्यों लगता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं। जब आप इनका नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई होता है कि ये किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, कि ये वही वाले नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, या आप कह सकते हैं वही वाला, ठीक है, वही वाला। और ए का मतलब हो गया कोई भी, एरा गैरा, ओके। ही इज अ साइंटिस्ट, वह एक साइंटिस्ट है, कोई भी है, ओके। द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी या हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस विशेष साइंटिस्ट की जिसने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट करी, ठीक है। अब एक चीज और है कि जब आप नेम्स के साथ देखिए, वैसे तो जनरली हम नहीं लगाते क्योंकि एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति को स्पेसिफाई करना चाहते हैं उस केस में नेम्स के साथ भी लगाते हैं हम। जैसे नॉर्मल केसेस में आप कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी साइंटिस्ट का आप नाम लें कि ही वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज देयर एंड ही वेंट देयर, ठीक है, आपने सिंपली अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लिया, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना है उसको कि वही वाला अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिस्टर एबीसी इज द अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अब यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहां पर हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन से मतलब किसी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन से नहीं है, यहां पर हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन से मतलब उसी पर्टिकुलर वही वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन से है जो कि एक महान वैज्ञानिक थे।
सो जहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं वहां पर नेम्स के साथ भी द या दी का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द होली कुरान, द गीता, इनके साथ यूज किया जाता है, क्योंकि ये कोई एरी गैरी बुक नहीं है। गीता यानी वही वाली गीता, ठीक है, कुरान यानी वही वाली कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब यानी वही वाले गुरु ग्रंथ साहिब। वी आर स्पेसिफाइंग द गंगाज। ओके, अगर मैं खाली गंगा कह दूं तो गंगा नाम की बहुत सारी महिलाएं हैं, खाली गीता कह दूं तो बहुत सारी गीताएं हैं, दुनिया भर की महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो इस नाम से हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसके आगे द लगा देते हैं तो ये पता चलता है कि द गंगास, वही वाली गंगा जिसके नाम से वो फेमस है। ओके, द गीता यानी वही वाली किताब, स्पेसिफाई हो जाता है कि यस ये वही वाला है। ओके, वही वाला, स्पेसिफिक, ये हमारी बेस्ट यूजेस हैं द की। ठीक है, इसमें आप रूल्स वाइज याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के साथ द ईस्ट, द नॉर्थ, किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ द सन, द मून, किसी भी कोरिलेशन के साथ, जैसे ही इज द अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द मिनी इंडिया, जब आप किसी को सिमिलर बता रहे हैं किसी के साथ। ठीक है, इसके अलावा आप लगा सकते हैं इसको किसी मैगजीन, स्क्रिप्चर या रिलीजियस बुक के साथ आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी हायर रैंक के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे द फाइनेंस मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वही वाला, फाइनेंस मिनिस्टर एक ही होगा कंट्री में, ऑब्वियसली सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर एक ही होगा, तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि वही वाला व्यक्ति। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर का तो मतलब ये होगा कि बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई एक है। ओके, ही इज अ मिनिस्टर, ही इज एन एमएलए कह सकते हैं आप इजिली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, उनमें से वो एक है, कोई एक। ए का मतलब कोई एक, ए या एन का मतलब कोई एक, और द का मतलब वही वाला। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगता है, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं ना जो हमारे, द मोस्ट, मोस्ट और द बेस्ट, उनके साथ भी लगता है, जैसे द मोस्ट, द बेस्ट, जो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ भी ये लगता है। ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, दिस वे आप लगाते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकल नेम्स के साथ द इंडियन ओशन, द व्हाइट हाउस, द रेड फोर्ट, द नॉर्थ पोल, द गंगा। ओके, तो यहाँ पर आप लगाते हैं द का यूज। चलिए, अब लास्ट चीज जो मैंने आपको बतानी है कि द और दी में क्या अंतर है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि द और दी में अंतर है। तो बेसिकली जो द है वो कॉन्सोनेंट्स के पहले अगर द लगे तो आप द बोलते हैं, वॉवल के पहले द लगे तो आप दी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, इन द कार, दी ऑनेस्ट, ही इज, कहीं पर भी आप वॉवल ढूंढे, ओके, अगर वहां पर आपको लगाना है तो वहां पर दी लगेगा। ओके, तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज दी अमेजॉन रिवर, वहां पर आप दी लगाएंगे, और कहीं पर भी कॉन्सोनेंट्स, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स से आपको मिलेंगे। हाँ, दी एयर फोर्स आप कह सकते हैं, दी एयर फोर्स चीफ। ठीक है, एयर फोर्स चीफ की आप बात कर रहे हैं, ही इज द एयर फोर्स चीफ। ठीक है, तो वहां पर आप दी लगाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे सब लोगों को क्लियर है